हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्यमिका नगरी। नेक्स्ट, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो यानी हाड़ का आदि वराह का मंदिर, ये भी सही है। आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर, ये भी है। और राजोगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ये भी है। और ओसिया का हरिहर मंदिर, ये भी है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा मुनि जिन विजय सूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है, जिसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा अलवर से। नेक्स्ट, राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा कालबेलिया से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, नाम है और ग्रंथ यानी संगीत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से है पुंडरीक विठल की है रागमाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी सही सुमेलित नहीं है। कृषक आंदोलन है और नेता है, तो बेंगू के थे रामनारायण चौधरी, सही है। बूंदी के नैनूराम शर्मा, सही है। बिजोलिया के विजय सिंह पथिक, सही है। और बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी, ये गलत है क्योंकि बीकानेर के थे कुंभाराम आर्य। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 1 से हो जाएगा आकलित राजस्व। नेक्स्ट, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा झुंझुनू में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा राजपूताना गजट। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नाथद्वारा में। सुमिलित करना है संस्था है, उनका स्थापना वर्ष है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, और देश हितैषी समाज की हुई थी 1887 में, और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की हुई थी 1927 में, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की हुई थी 1921 में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राष्ट्रीय शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्था की आवश्यकता पर बल दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा कैप्टन वाल्टर ने। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना अंशावली की रचयिता हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा असाई दत्त द्वारा। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। पर्वत शिखर है और किस महाद्वीप में स्थित है, तो कोसियोस्को है ऑस्ट्रेलिया में, और मैकिनले है उत्तरी अमेरिका में, और अल्ब्रूस है यूरोप में, और किलिमंजारो है अफ्रीका में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट, अमल वर्षा के नीचे दिए गए कौन सा प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटी को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है, तो यानी सबसे बड़ी है शेर, इसकी लंबाई है 1597, फिर उसके बाद में जरगा 1431, फिर उसके बाद में सज्जनगढ़ 1938, फिर उसके बाद में तारागढ़ 873। नेक्स्ट, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में सम्मिलित किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा सांबर झील को। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा फरवरी 2010 को। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य विविधता बोर्ड की स्थापना की, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2010 में। नेक्स्ट, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले का युग्म है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हनुमानगढ़ और झुंझुनू।
गलत युग्म को पहचानना है, खनिज है और खान है। तो जिप्सम की पलाना पहला ही गलत है। और गुलाबी गणगौर बाबरमल सही है। तांबड़ा राजमहल सही है। और यूरेनियम की कुराडिया सही है। नेक्स्ट 2000 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम में जमाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। नेक्स्ट वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बीकानेर और नागौर में। नेक्स्ट राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सबसे पहले आएगा बूंदी पूर्वी में, फिर उसके बाद में आएगा अजमेर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ABDC। नेक्स्ट जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तांबड़ा के लिए। सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। वन्य जीव है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और किस जिले में स्थित है। तो ये जोड़बीड़ गढ़ेवाल है बीकानेर में, और गुड्डा बिश्नोई है जोधपुर में, और गोगेलाऊ है नागौर में, और भीड़ है झुंझुनू में। हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है। हाँ, ये कथन सही है। और अरावली की सभी नदियों का उद्गम राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये गलत है। और राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रभावित होता है अरावली पर्वतमाला से। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, ये भी सही है। जिससे आपसे ऑप्शन नंबर डी से जाएगा ए और यानी ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ए और डी सही है। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कथन 1 है भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ। हाँ, ये सही है। और यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था, ये गलत है। और मॉन्टेव भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैमसफोर्ड भारत के वाइसराय थे, यहाँ सही है। और इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। पहला, मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, सही है। और मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गलत है। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है। और गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया था, ये भी सही है। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, यानी आगरा आएगा उत्तर में, फिर उसके बाद में ग्वालियर, फिर नागपुर और फिर कृष्णगिरी। नेक्स्ट कथन 1 है कथन ये है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और कारण आ रहा है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दर्रा है और राज्य में स्थित है। तो सिपकीला दर्रा जम्मू कश्मीर पहला ही गलत है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है। जयलिपा सिक्किम सही है। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है। और मानानीति उत्तराखंड सही है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। औद्योगिक प्रदेश है और संयुक्त औद्योगिक प्रदेश और किस देश में स्थित है। तो ये लंकाशायर प्रदेश ये है यूनाइटेड किंगडम में, और रूहर प्रदेश है जर्मनी में, और कोहिन प्रदेश है जापान में, और दक्षिणी अल्पेशियन प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। तो इसका ऑप्शन मेरा भूमंडलीय तापन और प्राकृतिक वास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन साकार को प्रोत्साहन ये नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए, बी और सी। नेक्स्ट संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट
केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इस जगह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उपाधियों का निषेध, तो ये अनुच्छेद 18 में है। और धार्मिक मामलों के के मामले प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। और अल्पसंख्यकों को भाषा का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 क में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका 3 4 1 2। नेक्स्ट, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक मुख्य विशेषता नहीं थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 2023 तक भी 4 बारी है। नेक्स्ट, सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 160। और 1977 में फिर 200 सीट कर दी गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इस जगह DS तिवारी का। नेक्स्ट, जिला आयोजन समिति के निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं 20 और पदेन होते हैं 3, यानी टोटल 25 सदस्य होते हैं और 2 होते हैं मनोनीत। नेक्स्ट, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं? तो यानी कानून व व्यवस्था बनाए रखता है और पुलिस पर नियंत्रण रखता है और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करता है और भू राजस्व का एकत्र करना, ये इसका काम नहीं है। तो हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट, सही उत्तर को चुनना है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी राज्य विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 18 अप्रैल 2006 को। सही उत्तर को चुनना है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70। नेक्स्ट, सही विकल्प को चुनना है। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 23 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 4 बार। और 2023 तक 5 बार तो विश्वास प्रस्ताव लाया गया है और 13 बार अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट, सही उत्तर को चुनना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा एक संवैधानिक संस्था। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 10 बार। और 2023 तक पूछता है तो 11 बार चुनाव आयोजित हो चुके हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बैंक दर कम कर दी जाती है तो। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा NSSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर। भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा भारत का व्यापार संतुलन 1949-50 से 2015-16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक रहा। नेक्स्ट, पहल योजना के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो ये GM का प्रथम प्रकार है, सही है। यह DBT के माध्यम से LPG का अनुदान हस्तांतरित करती है, ये भी सही है। और यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों को LPG अनुदान का सीधा स्थानांतरण करती है, ये भी सही है। तो इसे ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा ये सभी सत्य है।
नेक्स्ट 1951-52 से 2015-16 की अवधि तक किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि दर रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 2007 से 8 के मध्य। नेक्स्ट भारत थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 1999-2000। नेक्स्ट राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो यानी कृषि पर किया था 3.5%, उद्योग पर 8% और सेवा पे 9.5%। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है? कथन 1 है 2011 में राजस्थान का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम रहा। हाँ सही है। और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंग अनुपात 1000 से कम रहा, यह भी सही है। और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में पाली जिले के अलावा लिंग अनुपात 1000 से कम रहा, यह भी सही था, यह भी सही है। और 2011 में राजस्थान के सभी जिले के शहरी क्षेत्र धौलपुर जिले के अलावा लिंग अनुपात 1000 से कम था, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी A, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान की जालिपा कपूरी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्य पर ध्यान दीजिए। पहला है यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित थी, सही है। और यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही थी, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा ADB यानी एशियन विकास बैंक। नेक्स्ट नया सवेरा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ये डोडापोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है और शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा 36। नेक्स्ट राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा गर्भवती महिलाओं को सहायता करना। नेक्स्ट भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा बीकानेर में। नेक्स्ट भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केरल को। नेक्स्ट भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा 10.4%। नेक्स्ट जन समस्याओं के निवारण हेतु निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सुनवाई का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ये तो जाने का दिखता है, ये तो पुराना है और नवीन है, पधारो हमारे देश। नेक्स्ट राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा करण सिंह को। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सोलर इम्पल्स 2। नेक्स्ट निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत में 16 महाजनपद षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? जो नीचे गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लालसन को चुनौती देती है किसमें उल्लेखित है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है महाभारत
से अपना कथा सूत्र लिया है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी तीन यानी नैस्यतरीतर और क्रियातुर्जनियम और शिशुपाल वध, ये तीन हो। तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मोटेरा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संयुग्म सुमिलित नहीं है? तो रजिया सुल्तान दिल्ली से और बहादुर शाह गुजरात से और बाज बहादुर मालवा और चांद बीबी अवध, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजयालय के द्वारा। नेक्स्ट, 16वीं शताब्दी के संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा रजमनामा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा शेख अब्दुल्ला जिलानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेंगस्टीन सही है, ठगी का दमन विलियम बेंटिंग सही है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, गलत है, और एल्बर्ट विल रिपन सही है। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, और कारण आर है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ए, आर और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। धन्यवाद आप सभी।